दिल्ली में वोट के लिए नोट के आरोप पर मचे घमासान को लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें, केजरीवाल ने बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर वोट के लिए नोट बांटने के आरोप लगाए हैं और इस पर परवेश वर्मा की अब सफाई आई है। परवेश वर्मा ने कहा कि हमारे एनजीओ राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था की तरफ से जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है और इसी संस्था की तरफ से ये पैसे दिए गए। परवेश वर्मा की तरफ से कहा गया कि बहुत सी महिलाएं हैं जिनको सरकारी मदद नहीं मिलती है और ऐसी महिलाओं को हमारी संस्था ने मदद की है। पैसे हम देते हैं, सब अकाउंटेड है, एक एक पैसे का हिसाब भी है। परवेश वर्मा ने नोट बांटने के आरोप पर सफाई दी है, लेकिन ये पूरा मामला है क्या, आज सुबह हुआ क्या, देखिए हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा की थोड़ी देर पहले की ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी पैसे दे रही है, बांट रही है। ये आप कहां से निकले? अभी सांसद जी के, परवेश वर्मा जी के घर से निकले? जी जी जी। अच्छा, ये क्या यहाँ पे क्यों बुलाया गया था? ये लाडली योजना चली है हमारी महिलाओं के लिए, तो हमें 1100 रुपए दिए गए हैं। अच्छा, ये और वोट किसको देने के लिए कहा गया, इसमें बोला गया कुछ? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, हम ही देते हैं, बीजेपी को ही देते हैं, बीजेपी को ही देंगे। तो एक बार ये दिखाइए, ये कार्ड है लाडली योजना का, है आपके नाम पे, ज्योति। जी जी। अच्छा, ये पैसे हैं हमारे। अच्छा, और पैसे कहाँ, एक बार पैसे दिखाइएगा। ये है ना भैया, इसमें है, एक बार निकाल के दिखा दीजिए आप। ये हमारी लाडली योजना की। अच्छा, ये पहली बार मिले या पहले भी मिले? नहीं, हम पहली बार मिले हैं। योजना अभी चली है, ये हमारी योजना अभी चली है। हाँ, ये महिलाओं की। बस चलो, ठीक है। क्या नाम है आपके? लोगों को मिला आपके जानकार? कितनी महिलाएं होंगी? नहीं, हम तो 4 ही आए थे, बाकी अंदर तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, होंगी 250-300 महिलाएं कम से कम। हाँ जी, सबको कैश। कितना कैश दे रहे हैं? 1100 रुपए। क्या है ये, क्या मिला है आपको? जी, मुझे एम्बलप मिला है, 1100 रुपए श्री परवेश साहिब ने दिए हैं। अच्छा, क्या, किस लिए? ये महिलाओं की सहायता के लिए लाडली योजना चलाई है उन्होंने जी, उससे दिया है। इसको दिखा दीजिए। ये मधु नाम है और इनका कहना है कि 1100 रुपए मिले। 1100 रुपए कहाँ, ये लिफाफा मिला है, एक बार दिखाएंगे 1100 रुपए का ये लिफाफा। बहन जी, आप इधर आ जाओ। भैया मेरे को पागल। हाँ जी, अभी फर्स्ट टाइम मिला है, फरवरी से 2500 रुपए मिलेंगे, इसके बाद कुछ नहीं। बस भैया, बोला है 1100 रुपए ले लो और फिर अगले महीने से बैंक में डालेंगे। वोट देने का भी कहा है, क्योंकि वोट देने के लिए। हाँ, वोट देने के लिए बोला है। क्या कहा? वोट देने के लिए क्या कहा? वोट देना, जिताना तो हम हर महीने देंगे। अच्छा, ये बात कही। कितने पैसे दिए, कितने रुपए? 1100 रुपए। और वोटर ID कार्ड है, देखिए वोटर ID कार्ड है, अगर आप देखें 1100 रुपए तो आपको लिफाफे में दिख रहे हैं। उषा वोटर ID कार्ड, नई दिल्ली का वोटर ID कार्ड है ये जी। देखिए, अगर आप देखें तो ये यहाँ पर इधर देखिए के बाद कितने रुपए महिलाओं के आई कार्ड 25 रुपए आपके अकाउंट में भेजेंगे। हाँ। तो दिल्ली में वोट के लिए नोट वाला ये पूरा मामला है क्या? इन्फॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने। हमारे सहयोगी पुनीत लगातार इस पूरे मामले पर नजर भी बनाए हुए हैं और केजरीवाल ने बीजेपी पर पैसे बांटने के जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर खबर आई है। केजरीवाल का एक वोट के लिए 1100 रुपए देने का ये जो आरोप है, आपको बता दें आज बीजेपी नेता परवेश वर्मा के घर पर कुछ महिलाएं पहुंची, उन्हीं से हमारे सहयोगी बात भी कर रहे थे। अब महिलाओं ने कहा कि ये लाडली योजनाएं चल रही हैं। महिलाओं की तरफ से ये बात कही गई। महिलाओं ने कहा कि लाडली योजना में ही उन्हें 1100 रुपए मिले हैं और महिलाओं ने यह भी बताया कि इस योजना में पहली बार उन्हें ये पैसे मिले हैं और परवेश वर्मा के घर पर करीब 300 महिलाएं हैं। 300 महिलाओं के पहुंचने का यह दावा किया जा रहा है और एक महिला का तो दावा यह कि फरवरी से उन्हें 2500 रुपए देने की बात भी कही गई है। हालांकि एक महिला ने यह भी कहा कि अगले महीने से उनके अकाउंट में बकायदा ये सारा पैसा आएगा। इसी पर हमारे सहयोगी पुनीत उन महिलाओं से भी अभी तक बातचीत कर चुके हैं और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है, पुनीत, क्या सच्चाई इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है? क्योंकि परवेश वर्मा क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, ये किस तरीके से इन्हें मदद पहुंचाई गई है, इसके बारे में भी करूंगी सवाल। उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि परवेश वर्मा के घर के बाहर संजय सिंह पहुंचे और आम आदमी पार्टी ने परवेश वर्मा पर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, परवेश वर्मा पर पैसे बांटने का यह आरोप लगाया गया है। हम लोगों के यहाँ तो जब होता है ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए इनके घर के अंदर है, क्यों नहीं यहां पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा के यहाँ? इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में।
अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, हजार रुपए। और चुनाव आयोग यही दिल्ली में बैठता है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। सारी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब यहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरा घर सीज किया जाए और जितना रुपया है वो कोई भी यहां से बाहर ना निकलने पाए। ईडी पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, उस पूरे मामले की तह तक जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कैश फॉर वोट मामले पर नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा, जानिए, क्योंकि केजरीवाल चुनाव हारने वाले हैं। ये बात विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं। बौखलाहट में आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं और बौखला कर कुछ भी बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं सारा दिन और बनते हैं वो देश के नेता, और फिर इस तरह की बातें करने से तो साफ जाहिर हो रहा है कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ा है और बौखलाहट भी है। और ये तभी होता है व्यक्ति जब चुनाव हार रहा होता है। क्या लगता है आपको इस तरह की बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें करना कि बीजेपी अपनी संभावित हार देख रही, हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे, फिर पैसे देने का आरोप लगाना प्रवेश वर्मा पे, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले? मैंने बताया ना, केजरीवाल जी बौखला गए हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। अभी तो चुनाव की आचार संहिता भी नहीं लगी है, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, तो ये बौखलाहट है और क्या है। अभी किसने लिया, किसने दिया, किसको कुछ पता ही नहीं है। अब आप कंप्लेंट करिए ना, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करिए। और अब से थोड़ी देर पहले कैश फॉर वोट मामले पर सीएम आतिशी ने भी कहा, प्रवेश वर्मा पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। प्रवेश वर्मा के सरकारी बंगले पर बांटे गए हैं पैसे, वोटर्स को लिफाफे में पैसे दिए गए हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी पैसे बांट रही है। नई दिल्ली विधानसभा में जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। और अब सुनिए दिल्ली में गरमाई वोट के बदले नोट वाली सियासत पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। आप लोगों को साथ आज लेके चलेंगे और जिन जिन लोगों को पैसे मिले उनके बाइट ले लेना। सारे मीडिया को साथ लेके चलेंगे, बस्तियों में बांटे हैं खुलेआम। पूरे मीडिया को आज साथ लेके जाऊंगा मैं, वहां दिखाऊंगा, वहां लोग कहने को तैयार हैं कि हजार रुपए देके गए हैं ये लोग। पुनीत हमारे सहयोगी दिल्ली में इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पुनीत, आपने तो उन महिलाओं से भी बात की है, क्या वजह बताई जा रही है, क्यों दिया गया उन्हें ये पैसा? देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के अब सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। जहां एक और अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा के घर पर 1-1 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं, तो जब यहां पर हमने आकर के देखा तो तमाम महिलाएं उस घर से बाहर निकल रही थी। उनके हाथ में एक लाडली कार्ड था जिस पर महिलाओं का नाम लिखा हुआ था, उनका एड्रेस था, और महिलाओं का यही कहना है कि लाडली योजना के तहत उनको 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि वोट देने की भी बात कही गई है, कुछ महिलाओं ने कहा कि 2500
रुपए अगले महीने यानी फरवरी से उनको दिए जाएंगे। कुछ महिलाओं ने कहा कि पैसे उनके डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे। इस तरह की बातें महिलाओं ने कहा। वहीं जो प्रवेश वर्मा है उन्होंने कहा है कि उनके पिताजी ने राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम से एक संस्था बनाई थी जो पिछले 25 सालों से जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर रही है। उन्होंने कारगिल शहीदों को भी पैसे दिए थे, 1-1 लाख रुपए कैश दिए थे, और इसके अलावा भुज के जो गुजरात में भूकंप आया था उसमें भी लोगों की आर्थिक मदद की थी। और अब जो आसपास की बस्तियों में जिन लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है उन जरूरतमंदों को ये मदद कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रवेश वर्मा ने अपनी बात को भी रखा है। फिलहाल संजय सिंह जो थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे थे उनका कहना था कि ईडी सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करे, वो रेड करे, करोड़ों रुपए घर के अंदर है ऐसा आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं और पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, दूसरी तरफ यहां पर महिलाओं ने अपनी बातचीत रखी जो कि कैमरे पर रिकॉर्ड है, और तीसरी तरफ ऑफ कैमरा प्रवेश वर्मा ने हमें कहा है कि उनके जो पिता के द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय संस्था थी राष्ट्रीय स्वाभिमान की, वो जरूरतमंद लोगों को मदद कर रही है। हालांकि संजय सिंह ने यह भी कहा है कि अब से पहले उन्होंने क्यों नहीं जरूरतमंदों को मदद की, ये सवाल जरूर संजय सिंह ने अब यहां प्रवेश वर्मा के घर के बाहर पहुंचकर खड़ा किया था। तो कुल मिलाकर के बीजेपी इस पूरे मामले पे उनका कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो केजरीवाल हार रहे हैं तो बौखला रही है, तो केजरीवाल दूसरी तरफ अब प्रवेश वर्मा पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन नोट की सियासत का आगे और क्या सच सामने आता है इस पर नजर बनाए रखें। खुद प्रवेश वर्मा क्या कहते हैं इसके बारे में भी और जानकारी आपसे लेंगे। शुक्रिया पुनीत।